हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज की जर्नी। दोस्तों जैसे कि आप लोग अभी सुने होंगे कि कतर ने भारत के 8 सैनिकों को रिहा किया, और उन 8 सैनिकों को रिहा करने से पहले वही कतर उनके साथ क्या व्यवहार किया, आज पूरी कहानी मैं आपको बताऊँगा। कतर ने उन्हें उन 8 सैनिकों को पहले फांसी की सज़ा दी थी, बाद में उम्र कैद में बदला और अब रिहा कर दिया। तो रिहा क्यों किया, शुरू करते हैं पूरी कहानी। पहले हम कतर की लोकेशन देखते हैं। यह हमारा भारत है और यहाँ पर है कतर। तो कतर के अगर पड़ोसी देशों की बात करें हम, तो इराक, सऊदी अरब उसके पड़ोसी देश हैं। एक छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, लेकिन खनिज तेल और गैस के विशाल भंडार हैं उसके पास, जिसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी उच्च मानी जाती है। और ये इसीलिए वो दुनिया के सामने कभी दबता भी नहीं है। कतर, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी। ये दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो फारस है तो वो ईरान का प्राचीन नाम फारस ही है। तो फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है ये देश, और इसी खाड़ी के आसपास हमारे जो भारतीय नौसेना के पूर्व नौसैनिक थे 8, वो यहाँ पर थे। तो कतर की जो सेना थी वो उनको पकड़ ली। अब पकड़ने के बाद जासूसी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये यहाँ पर जासूसी कर रहे थे, और उठा के जेल में बंद कर दिए। जेल में बंद करने के बाद उन्हीं 8 सैनिकों को कतर की जो विशेष अदालत थी उसने फांसी की सज़ा सुना दी। जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो ये बात पता चला भारत सरकार को। जब भारत सरकार को ये बात पता चली तो भारत सरकार ने तुरंत कतर से संपर्क किया कि वो कोई जासूस नहीं है। भारत इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया हरकत भारत नहीं कर सकता कि कतर जैसे देश के पास जा कर के जासूसी करें। अब बताओ, जासूसी वहाँ वो करेंगे तो क्या कतर से हम हासिल कर लेंगे? भाई हम पाकिस्तान की जासूसी कर सकते हैं, हम चीन की जासूसी कर सकते हैं, बांग्लादेश की कर सकते हैं, अमेरिका की कर सकते हैं, जो हमसे सुपर पावर हैं या जो हमारे लिए ख़तरा है, जैसे पाकिस्तान, चीन हमारे लिए ख़तरा है, इनकी हम जासूसी करेंगे। कतर से हमें क्या ख़तरा है, तो हम क्यों करेंगे जासूसी? लेकिन कतर ने उनको फांसी की सज़ा दे दी। बाद में भारत अपना पक्ष पेश किया, भारत ने अपने सबूत पेश किए कि ये लोग जासूस नहीं हैं, ये लोग ऐसे ही आम आदमी के जैसे हैं। और बाद में कतर की जो विशेष अदालत थी उसने क्या किया कि उन 8 को उम्र कैद में बदल दिया, उनकी सज़ा को। जब उम्र कैद में उनकी सज़ा को बदला गया तो थोड़ा उनके घर वालों को और उनके दिल में थोड़ा राहत मिला, राहत की चैन ली, सांस लिए। और उसके बाद अभी हाल ही में अचानक क्या हुआ कि कतर की गवर्नमेंट ने उन 8 सैनिकों को रिहा कर दिया। तो जब 8 सैनिकों को रिहा किया तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसके पेट में दर्द शुरू हो गया कि अगर हमारे सैनिक वहाँ पर होते या हमारे लोग वहाँ पर होते तो कतर कभी भी नहीं छोड़ता और उन्हें फांसी में चढ़ा देता। तो कहीं ना कहीं इसमें भारत के जो राजनेता हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब ये बात अब पूरी दुनिया जान गई है कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत के जो कल्चर है, भारत के जो राजनेता हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर है, और दुनिया उनकी बात को मानती है, दुनिया उनके सामने झुकने के लिए तैयार है। क्योंकि भारत सबसे पहले किसी के साथ गलत करता नहीं है, और अगर भारत के साथ कोई गलत करता है तो भारत डायरेक्ट उसके ऊपर परमाणु बम छोड़ने की धमकी नहीं देता, भारत उसके ऊपर कोई मिसाइल छोड़ने की धमकी नहीं देता, भारत उसके ऊपर सैन्य कार्यवाही की धमकी नहीं देता। भारत बल्कि बातों से मनाने का काम करता है। अच्छा, भारत के पास कई ऐसे रास्ते थे कि उनको फांसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम यूएनए में भी जा सकते थे, हम सर्वोच्च जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर भी हम जा सकते थे। अभी हमारे कुलभूषण जाधव जी का जो केस चल रहा है वो इंटरनेशनल कोर्ट पर ही चल रहा है। पाकिस्तान अभी उनको फांसी नहीं दे सकता, क्योंकि भारत गीदड़ भभकी किसी को नहीं देता, और ये बात कतर को अच्छी तरह पता है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बताऊँ, 2017 में भारत ने कतर की काफ़ी हेल्प की थी। क्यों? क्योंकि कतर के जो पड़ोसी देश थे वो कतर का साथ छोड़ दिए थे। तो जब उसका पड़ोसी देश उसका साथ छोड़े तो भारत राहत सामग्री जो भी थी, खाने पीने की चीज़ें, वो सब कतर को भारत ने बिल्कुल फ्री दिया था। तो कतर वो एहसान नहीं माना और कतर ने
एक बार कहने पर हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री हैं, इनकी बात का उसने बिल्कुल टाला नहीं। अगर ये कह दिए हैं कि नहीं वो गलत नहीं है, तो उसने कह दिया कि हाँ ये गलत नहीं है, और उनको बढ़िया से छोड़ दिया गया और वो अपने देश आ गए हैं। और खुशी का माहौल तो है ही है खैर, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश वो हैं जो मौत को छू करके अपने देश आ गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कड़ा कानून कहीं का है तो कतर है, सऊदी अरब है, मतलब ये जो खाड़ी देश है ना इधर वाले, इनका जो कानून है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, क्योंकि ये शरीयत पर पूरी तरह चलते हैं। यहाँ इस्लामिक कानून है, गलत तो गलत, सही तो सही। और ये लोग एक बार किसी की गलती पर जल्दी माफ़ नहीं करते, लेकिन भारत के सामने झुक गए और भारतीयों को छोड़े। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो जय हिंद ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।